हेलो गाइस, वेलकम टू साहित्य सहचा। मैं हूं आदित्य। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रामचंद्र शुक्ल के 10 महत्वपूर्ण कथन, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में अवेलेबल है। तो आप ये बता दीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब आया हुआ है, और साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि जितनी इतिहास की पुस्तकें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका जो है डेट ऑफ बर्थ मतलब प्रकाशन वर्ष आप याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यदि पुस्तकों का क्रम लगाने में आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म तिथि बता सकते हैं, जो कि है 1884 ईस्वी। ठीक है, ये आलोचकों के कर्म में आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न जो है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कोई कह रहा है। जनरली हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस कवि के विषय में कह रहे हैं या किस लेखक के विषय में कह रहे हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में कोई कह रहा है। तो आप ऑप्शन पहले देख लीजिए। नंद दुलारे बाजपेयी हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मुक्तिबोध हैं और नामवर सिंह हैं। तो पहला आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि हिंदी संसार में शुक्ल जी एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। प्राचीन साहित्य का इस प्रकार मंथन करने वाला कम साहित्यिक समालोचक होंगे। संस्कृत के साहित्य शास्त्र पर इनका पूर्ण अधिकार था। यह कहना बड़ा कठिन है कि आचार्य शुक्ल के ऊपर प्राचीन विचारों का प्रभाव अधिक है या नवीन विचारों का। जिस लेखक का प्रभाव इतना व्यापक हो, उसकी असाधारण प्रतिभा के लिए प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपको आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसको डिकोड करने सीखते हैं कि यदि ये प्रश्न मान लीजिए आपको आता भी होगा, ऐसा नहीं, आपको याद भी हो सकता है, लेकिन यदि हमें याद नहीं रहता तो क्या मैं तुक्का लगा देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुक्का लगाना पर दिमाग से लगाना। तो यहाँ देखिए, बात कर रहे हैं दो बार, दो चीज का जिक्र कर, एक चीज का दो बार जिक्र किए हैं, प्राचीन साहित्य और फिर से एक बार है प्राचीन विचार। तो आप ये बताइए कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक प्राचीन साहित्य के बारे में कौन बात करते हैं? तो प्राचीन साहित्य के विषय में बात करते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आप जानते हैं कि आदिकाल प्राचीन साहित्य है और आदिकाल का नामांकन इन्होंने किया आदिकाल नाम से। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी हमने कर लिया। अब देखते हैं आगे। हमारा जो प्रश्न है वो है, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। तो ये कथन जो है शुक्ल जी का है, परंतु किसके विषय में? देवसेन, विद्यापति, खुसरो या फिर कबीर के विषय में। तो देखिए, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। ये पहली बात, फारसी का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, कबीर खत्म, विद्यापति खत्म और देवसेन खत्म, आ गए खुसरो। पहली बात में खत्म हो गई, काम खत्म, हमारा आंसर आ जा रहा है खुसरो। लेकिन मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता, तब यहाँ ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये हटा करके ये सीधा सिर्फ लिख दिया होता, ये बड़े विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। अब देखिए, विनोदी पहेलियां, यदि खुसरो की पहेलियां आप पढ़ रखे हैं तो इनकी विनोदी प्रवृत्ति या फिर इनकी जो मुकरियां है, हे सखी साजन ना सखी मोर, हे सखी साजन ना सखी पान, तो इस तरह की जो चीजें हैं तो आप इनका विनोद खोज सकते हैं। तो ये भी यदि आपको इतना ही स्टेटमेंट दिया होता तो भी आप खुद निकाल सकते थे। अब हमारा जो प्रश्न है वो है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यह कथन किसका है? देखिए, इस कथन में आप देखेंगे कि सबसे प्रौढ़ और सरस की बात कर रहे हैं। तो शुक्ल जी जो है होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा एक यूनिक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद कई बार स्पेस नहीं छोड़ते हैं दूसरों के लिए। सबसे वर्ड, सबसे प्रौढ़,
सबसे जो शब्द लगा दिया गया है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कथन होगा वो शुक्ल जी का है। इस सबसे वर्ड्स है, ऐसा नहीं कि और सरस और प्रोड और सरस है, ये कोई दे सकता है, लेकिन शुक्ल जी यदि कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो डंके के चोट पे देते हैं। तो ये डंका का चोट सबसे है, ठीक है। ये सबसे शब्द पे आप यदि ध्यान लगा दिए तो आप कंफर्म आंसर मार सकते थे शुक्ल जी। तो देख लेंगे इस ऑप्शन में आपको बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, ये सारे हैं, बट इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आपको तो ये प्रश्न है कि डैश की भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। शुक्ल जी किसकी बात कर रहे हैं? हमको लगता है पहले एक ऐसे कवि होंगे जहां शुक्ल जी कंपैरिजन कर रहे हैं और उनको एक ऐसे मैटर पे तुलसी से भी बड़े बता दे रहे हैं। तो यह है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। इस विषय में इस कवि को रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये तुलसी से भी आगे है। तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है पहला नंददास, दूसरा रहीम, तीसरा सूरदास, चौथा केशवदास। पहली बात, ऐसा तारीफ जो है वो कभी भी शुक्ल जी केशवदास का नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन तुलसी से हो रहा है। तो ये ऑप्शन केशवदास खत्म। और नंददास और रहीम, इसमें कुछ खास बात है, कुछ खास बात इस महीने में, बहुत खास बात है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इस महीने में तुलसी से तुलना कर रहे हैं हम। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो सूरदास होगा, आंसर जो होगा वो सूरदास होगा। अब हम इनके भीतर का कंसेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। ये नवीन प्रसंग कहाँ खोज लिए शुक्ल जी? ये नवीन प्रसंग आप सूरदास में आप देखेंगे, सूरदास में वात्सल्य वर्णन है, ऑब्वियसली है। उसके बाद जो है हमारे पास सूरदास में और क्या नवीन है? नवीन ये है कि आप जो भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे, इतना पद है, और ऐसा नहीं कि कुछ अलग कैरेक्टर है, वही गोपियां और वही उद्धव, लेकिन आप यदि वो भ्रमर गीत सार पूरा पढ़ते हैं तो हर एक जो पद है, हर एक पद अपने आप में नया है। नया इस मायने में कि बात करने का स्टाइल, विषय, सारे के सारे अलग हैं, और एक ही कैरेक्टर, गोपी और सामने उद्धव, ये दो ही कैरेक्टर हैं, समझिए। यही दो कैरेक्टर के माध्यम से इतना पद वो लिख दिए, फिर भी हम बोरिंग नहीं हुए। यही नवीन प्रसंग है उनके यहाँ, ठीक है। मुख्य बात यहाँ ये है नवीन प्रसंगों की उद्भावना में, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सूरदास हो जाएगा, ठीक है। कौन? सूरदास। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हमारा जो प्रश्न है इस बार, 1 मिनट, हमारा प्रश्न है यह किस कवि के विषय में कहा जा रहा है आचार्य शुक्ल द्वारा? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगा उतना ही मुक्तक की रचना में सफल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, कबीर, खुसरो, प्रसाद और बिहारी, ठीक है। तो अब हम सोचने का कोशिश करते हैं कि आखिर हम कौन सा ऑप्शन लें, ठीक है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति, एक समाहार शक्ति यहां है और एक दूसरी शक्ति है समास शक्ति। आप समास पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, हिंदी साहित्य के छात्र होने के नाते, ठीक है। तो जनरली होता यह है क्या, समास में आप देखेंगे दो शब्द जो हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे लंबोदर में लंबा और उदर मिला हुआ है, तो यहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इस तरह और सारे समास होते हैं। समाहार शक्ति मतलब मिला देना, ठीक है। तो वो चीज, और साथ ही साथ कल्पना की समाहार शक्ति, ऐसा नहीं किसी और चीज की, कल्पना की समाहार शक्ति, और यहाँ भाषा की समाहार शक्ति, ठीक है। ये कैपेसिटी जिस कवि के पास होगा वो मुक्तक की रचना करेगा। ये मुक्तक, मुख्य बात यहाँ मुक्तक भी है। तो तीन चीज हम देख पा रहे हैं, एक समाहार शक्ति, एक समास शक्ति और एक मुक्तक, ठीक है। तो मुक्तक आप क्या समझते हैं? मुक्तक का मतलब ये है कि कोई कवि इंडिपेंडेंट होकर के, जैसे प्रबंध काव्य के अलावा, जैसे कमायनी जो है,
आप देखेंगे महाकाव्य एक तरह से उसमें प्रबंध भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, ठीक। तो प्रबंध काव्य के अलावा कोई चीज लिखा है, तो सबसे अधिक प्रबंध काव्य के अलावा कोई कुछ लिखा है तो वो एक बिहारी हैं, वो लिखे हैं। तो यहाँ तो मुक्तक हो गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कबीर ने दोहा नहीं लिखा, कबीर में भी जो है एक तरह से मुक्तक प्रबंध काव्य तो कबीर लिखे नहीं है, तो वहां भी मुक्तक की बात हो जा रही है, तो ऑप्शन हमको फंसा दे रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि खुसरो ने मुक्तक नहीं लिखा है, लेकिन आप ये चीज देखेंगे सबसे अधिक समाहार शक्ति और समाज शक्ति किसके पास है, वो है बिहारी के पास, क्योंकि बिहारी ने सिर्फ और सिर्फ दोहा लिखा है। हाँ, तो ये समाहार शक्ति से आप लगा सकते थे कि आपको कंफ्यूजन, मुक्तक तो कबीर भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कबीर दोहा नहीं लिखे हैं, खुसरो भी लिख रहे हैं मुक्तक। हाँ, और प्रसाद जो है मुक्तक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रसाद यहाँ ऑप्शन में नहीं है, समझिए एक तरह से ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है कबीर खट गए, क्योंकि ये इनमें समाहार शक्ति उतनी नहीं थी। हाँ, खुसरो आती है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े पत्र, लेकिन बिहारी सिर्फ और सिर्फ दोहा लिख रहे हैं। और दोहा में जो है कहते ना, बिहारी ने गागर में सागर भरने का काम किया। हाँ, तो यही दोहा में, छोटे से दोहा में, हाँ, उन्होंने भरे भून में करत है नैनन सोही बात जो वाली एक दोहा आपको याद होगा, या कनक कनक तैसा ऊना मादकता आदि का, ये जो दोहा है वो बिहारी के दोहा है। हाँ, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भून में करत है नैनन सोही बात। तो इतने छोटे से दोहे में कितनी बड़ी बात कह गए। तो यही है समाहार शक्ति और समाज शक्ति। तो आपको डिकोड करने आना चाहिए, डिकोड करना सीख लिए तो आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया बिहारी। और हमारा जो तो ये प्रश्न आपके पास है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। शुक्ल जी किसकी बात कर रहे हैं, घनानंद की, पद्माकर की, मतीराम की, या फिर भरतेंदु की। देखिए, मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण है, एक वर्ड दे दिया हमें स्वाभाविक हाव भावपूर्ण, और दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभूति में पाठक मग्न हो जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको कहूंगा कि ये स्टेटमेंट याद रखने से बेहतर ये है कि आप इन सारे कवियों को पढ़ें, चाहे घनानंद, पद्माकर, मतीराम या फिर भरतेंदु, सारे को पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किनके बारे में कहा जा सकता है। आप पढ़ते हुए एनालिसिस भी करते रहें। एक पद मैं आपको सुनाता हूं कि ये पद वैसे आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाग्य के भीर अभीरन ते गही गोविंद ले गयो भीतर गोरी, भय करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीरे की रोड़ी, छिन पीतांबर कमर ते सुबिताई दी मीर कपोल नरोड़ी, नैन नचाई मुस्काई के हुलला आयो फिर खेलन होरी। तो ये चीज आप क्या देख रहे थे, आप होली का वर्णन हो रहा था। यहाँ कह रहे हैं फाग के भीर अभीर नते गही गोविंद ले गयो भीतर गोरी, कि जो गोपियां हैं, जो ब्रज की बालाएं हैं, वो कृष्ण को खींच करके फागुन में होली के अवसर पर खींच करके कहाँ ले जा रहे हैं, गोविंद ले गयो भीतर गोरी, रूम में ले गए। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष अनुभूति आप कीजिए और जो है स्वाभाविकता खोजिए यहाँ, और हाव भावपूर्ण भाग के भीर अभीर नते गोविंद ले गयो भीतर गोरी, भय करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की रोड़ी। ये जो फिगर आपके सामने बन रहा है, क्या बन रहा है, यही तो हाव भावपूर्ण है। कि हाव भाव क्या है कि भय करी मन की पद्माकर, हाँ, मतलब गोपियों ने अपने मन की कर ली, ऊपर नाई अबीर की रोड़ी, अबीर की जो मान लो अबीर की वर्षा उसके ऊपर करते थे। छिन पीतांबर कमर ते सुबिदाई दी मीर, अब कहते हैं पीतांबर छीन लेते हैं, ऊपर से फिर जो है अबीर मलते हैं गालों में, और कहते हैं नैन नचाए मुस। ये जो हाव भाव है, जब होली खेल रही है गोपियां, तो ये स्वाभाविक की दिखेगी आपको। तो ये चीज स्वाभाविकता है पद्माकर के यहाँ, ये एक पद नहीं, उनके सारे पदों में आपको आप खोज पाएंगे,
ठीक है, तो ये वाली बात है कि नैन नचाए मुस्काए, हाव भाव देख रहे हैं हाँ? कि नैन नचाए मुस्काए, जब भी आंख नचता है आप कभी देखें, अपनी आप आंख नचा के देखिए और कैसे अपने आप मुस्काने लगेंगे। तो ये पद्माकर खोज निकालें और साथ ही साथ शुक्ल जी भी पद्माकर में खोज निकाले हैं। फिर आयो खेलन होली, ये देखिए कि आना फिर से, मजा आया है होली खेलने में, फिर से आना होली खेलने। तो ये वाली बात आप पद्माकर में खोज सकते हैं और इसे खोजा शुक्ल जी ने। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पद्माकर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो यही आपको ऐसे ही डिकोड करना पड़ेगा और डिकोड करने के लिए आपको स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, आपको उन कवियों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अनश्रृंगारी कवि में नहीं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं। अब देखिए, हम पहले स्टेटमेंट में आपको कहे थे कि यदि ये शुक्ल का स्टेटमेंट है, हाँ, आप देखेंगे कि ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के कोई और कवि पुराने कवियों में नहीं हुए। हाँ, पुराने कवियों में नहीं हुए। ये पुराने कवियों में नहीं, ऐसा बेधड़क, ये आपको हम कहे थे कि स्पेस छोड़ते ही नहीं शुक्ल जी, किसी और के लिए, किसी और आलोचक के लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। आप ये बात मान लीजिए, ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा हुआ ही नहीं। ऐसा कह रहे हैं शुक्ल जी। हाँ, तो एक बात तो यदि स्टेटमेंट दिया रहता कि ये इस कवि के विषय में है और ये किसका कथन है, तो आप आराम से शुक्ल जी को पहचान सकते थे। पहली बात तो हाँ, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ये किस कवि के बारे में बात कर रहा है। केशवदास हैं, घनानंद हैं, मतीराम हैं या फिर सेनापति हैं। देखिए, ये साक्षात रसमूर्ति जनरली जो है हमारा, हाँ, जितने अडित काल के कवि हुए हैं वो ब्रज भाषा के हैं। तो ये पहली बात ये है ब्रज भाषा। लेकिन और ये कमाल बात है कि आप इस शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो जहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है ना, पहला ही लाइन ये आपको मिल जाएगा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से पहला लाइन में आपको मिलेगा। आप एक बार खोलिएगा, अभी ऑप्शन बताता हूँ, आंसर बताता हूँ, पर आप एक बार खोल के जरूर देखिएगा। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा, देखिए एक बार दिनकर कह रहे थे कि जो है भारे पे ये आंसू नहीं लाए थे, ये हृदय के अंदर से रो रहे थे। तो ये ऐसे कवि थे। तो यही प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा, अंतर्दशा मतलब हृदय की स्थिति का उद्घाटन करके हाँ की हैं। वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि नहीं है। हाँ, तो बिहारी और घनानंद की तुलना करेंगे तो बिहारी की यहाँ शुक्ल जी भी लिखते हैं कि बिहारी का जो है नायिका जलती है, 6-7 हाथ उछलती है, तो ये कुछ अलग टाइप की है। लेकिन यहाँ की नायिका जो है उछल कूद नहीं करती है, अंदर से रोती है। या फिर ये कभी ही अंदर से रोते हैं, कुछ इस तरह की स्थिति आती है प्रेम में। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना करने के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग। ठीक है, ये अपने भावनाओं का अनूठे रूप रंग की व्यंजना, ये भावनात्मक, कहीं ना कहीं यहाँ भावना आप खोजेंगे, प्रेम खोजेंगे। ठीक है, तो आप कुछ आपके ख्याल में आ रहा होगा और इसका जो सही आंसर है वो है घनानंद। आप जरूर घनानंद को एक बार जाकर पढ़िए, देखिए मजा आ जाएगा। चलते हैं आगे। तो प्रश्न है आपका, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में मिलता है। एक नवोन्मेष हम आपको दिखाए थे, कहां, किसके यहां दिखाए थे, सूर्य के यहां दिखाए थे। एक यहां भी अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन आचार्य शुक्ल किन के विषय में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भूषण, जयसिंह, देव और है भिखारी दास। अब देखिए, इनका था अर्थ सौष्ठव। एक चीज आप देखेंगे कि जो है बिहारी और देव का जो कंपैरिजन था वो द्विवेदी युग में ये क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में बहुत बहुत चरम पे पहुंच गया था।
कि बिहारी बड़े हैं कि देव बड़े हैं। तो एक अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले कवियों में मिलता है। तो जितने बड़े बिहारी उतने बड़े देव। तो इस चीज को शुक्ल जी ने पकड़ा और कहा देव के विषय में ये स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, तो आपको डिकोड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। भूषण क्यों नहीं है, जयसिंह क्यों नहीं है, भिखारी दास क्यों नहीं है, आप इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, आप पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा देव। प्रश्न है कि डैश की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। आचार्य शुक्ल के कथन को ध्यान में रखते हुए खाली स्थान को भरना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है हमारे पास जगन्नाथ रत्नाकर। तो यहाँ हम डिकोड करने के लिए देखेंगे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल। पहली बात है कालानुसरण की क्षमता। ठीक है, और यही मुख्य बात है, उत्तरोत्तर बदलती हुई भावना और प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। ठीक है, हुआ ये कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो चाहते थे कि हिंदी में परिवर्तन हो, तो उन्होंने पकड़ा किसको, मैथिली शरण गुप्त को। और वो जैसे जैसे कहते गए वो मैथिली शरण गुप्त जी वैसे वैसे लिखते गए। ब्रज से खड़ी बोली में शिफ्ट हुए, खड़ी बोली में भी कंटेंट आधारित शिफ्टिंग उनमें हुई कि पहले वो कभी भारत भारती लिख रहे थे, तो बाद में उन्होंने जो है साकेत भी लिखा, उसके बाद यशोधरा भी लिखा जो है। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे कि उनमें गजब तरीके का परिवर्तन हुआ था। और भी तो आप देख सकते हैं जैसे रंग में भंग, तो इस तरह की चीजें आप खोज पाएंगे इनमें किस किस तरह के परिवर्तन हुए। और छोटी मोटी परिवर्तन नहीं, कहाँ देशभक्ति और कहाँ स्त्री विमर्श की चीजें लिखी जा रही है, कहाँ ब्रज कहाँ खरी बोली। तो ये परिवर्तन ये काल के अनुसार और साथ साथ भावना और प्रणाली को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भावना की बात करेंगे तो वो कंटेंट आधारित हो सकता है, प्रणाली जो लिखने का स्टाइल है वो भी चेंज हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो आंसर है मैथिली शरण गुप्त लगाते, और यही सही आंसर है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा डैश में है। अज्ञात प्रिय को इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनप्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपने सरस भावनाओं के रंग में देखा। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास इन्होंने किया। आचार्य शुक्ल किसके विषय में बात कर रहे हैं, महादेवी के बारे में, प्रसाद के बारे में, पंत के बारे में और निराला के बारे में। तो देखिए पहली बात बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा, ये लगभग सबके पास है, प्रतिभा है तभी कभी। लेकिन यहाँ मुख्य बात है बहु वस्तु स्पर्शनीय। कंटेंट आधारित इनका जो डायमेंशन है वो बहुत विस्तृत है। पहली बात ये हो गया। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनप्रस्तुत अज्ञात प्रिय के इशारा कर कौन ज्यादा करते हैं, महादेवी करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त तो महादेवी खत्म हो गई। अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को अपनी श्रेष्ठ भावनाओं के में देखा। प्रकृति के जिक्र हुआ नहीं हुआ तो पंत भी नहीं होंगे। और प्रसाद और निराला की बात करते हैं तो इन दोनों में बहुत इन दोनों कवियों ने बहुत ही डायमेंशन दोनों में, ऐसा नहीं है कि या प्रसाद में या निराला में ये नहीं, लेकिन संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का जो सबसे अधिक प्रयास किया उन्होंने किया निराला ने। तो इतने सारे स्टेटमेंट और इतने सारे ऑप्शन में आप एक निराला को पकड़ेंगे इस आधार पर कि संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का प्रयास किया किसने, निराला ने। बात समझ गए, ये बात है। निराला के एक कविता आप जानते होंगे जो कि जनरली आप जो है स्कूलों में प्रार्थना जब होती है तो बरदेवानी जो है, तो ये वाली बात जो है आप निराला में खोज पाएंगे, कितना अच्छा गाया जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से 10 प्रश्न कंप्लीट हुए।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके बता दीजिए कि आखिर कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम आप मिलते रहेंगे। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।